बिहार में राज्यसभा की न केवल 5 सीटें बल्कि विधानसभा कोटे की 9 एमएलसी की सीट भी दांव पर लगी हुई है। इन 9 सीटों पर किसकी है नजर, कौन कौन से हैं दावेदार और क्या सहयोगी पार्टियां भी इस पर अपना दावा ठोक रही है। तो आइए बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि 9 सीटों पर कौन सा चक्रव्यूह बिहार में रचा जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। 9 सीटें दांव पर विधानसभा कोटे की। कौन कौन जाएगा, कौन बनेगा एमएलसी, चर्चा तेज है। राज्यसभा की चर्चा तो हम लोग कई बार कर चुके हैं 5 सीटों के लिए, खासकर 5वीं सीट के लिए। लेकिन एमएलसी की सीट जो विधानसभा कोटे से भरी जानी है उस पर भी जोड़ तोड़ जारी है। कोई चूकना नहीं चाहता है और हर कोई यही चाह रहा है कि अपनी अपनी दावेदारी कर कर अपने नुमाइंदों को विधान परिषद में भेज दिया जाए। तो आज की इस खबर में हम बात करेंगे सहयोगी दलों की और खासकर चिराग पासवान के दावों की। आपको ध्यान है कि अभी हाल में ही एक मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है चिराग पासवान की। ढेर सारी बातें हुई, नए साल की शुभकामना दी गई, लेकिन जो पॉलिटिकल बात हुई है उसमें निराशा ही हाथ लगी है चिराग पासवान को। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए नीतीश कुमार ने हामी नहीं भरी है और लगता है कि राज्यसभा से चिराग की पार्टी से कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा। यानी जो बात हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी अपनी माताजी को लेकर, जो रीना पासवान को लेकर जो दावेदारी थी, उसको लगता है कि नीतीश कुमार ने नहीं माना है और राज्यसभा के लिए अब चिराग पासवान का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो क्या नए साल में अपने भतीजे चिराग पासवान को निराश ही कर दिया है क्या नीतीश कुमार ने? ऐसा भी नहीं है। मोदी जी के हनुमान हैं तो निराश कैसे कर सकते हैं, कुछ तो बात जरूर हुई है। तो जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि एमएलसी की एक सीट चिराग पासवान के कोटे में जा रही है। यानी चिराग पासवान का कोई नुमाइंदा एमएलसी बनेगा जब ये विधानसभा कोटे की सीट भरी जाएगी। और आपको मालूम है कि जून तक ही टेन्योर है इन सब चीज़ों का, तो अप्रैल मई से इस पर काम शुरू हो जाएगा और विधानसभा कोटे से जो परिषद में लोग जाने हैं उनको अपनी अपनी दावेदारी ठोक देनी पड़ेगी। तो कोशिश तो अभी से ही हो रही है, राज्यसभा के लिए भी कोशिश है, विधान परिषद के लिए कोशिश है, लेकिन चिराग पासवान को लगता है कि एमएलसी की एक सीट उनको दी जाएगी। दीपक प्रकाश के बारे में हमने पहले ही आपको बताया है कि मंगल पांडे के कोटे से वो जा रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं। तो चिराग पासवान के कोटे से कौन एमएलसी बनने वाला है? क्या सुनील यादव का सितारा चमकने वाला है? अभी चुनाव हार गए थे पालीगंज से। चिराग पासवान के खासम खास हैं, अपने आप को हनुमान कहते हैं चिराग पासवान का। अरवल से टिकट की दावेदारी थी, नहीं मिली, पालीगंज भेजा गया, कड़ी लड़ाई हुई, चुनाव हार गए। लेकिन अब लगता है कि एक बार फिर सितारा सुनील यादव का चमक सकता है। जो एमएलसी की सीट कमिट हुई है नीतीश कुमार के साथ, उसमें सुनील यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। हर तरह से सक्षम हैं, चिराग के विश्वासी हैं, पार्टी के लिए लगे रहते हैं, तो एक दावा तो उनका मजबूत है ही। लेकिन एक नज़र साधु यादव पर भी जा रही है, जो बहनोई हैं चिराग पासवान के। कहा जा रहा है कि राजद में अब बहुत मन नहीं लग रहा है उनका, साधु जी का, तो छटपटाहट में हैं। तो क्या कोई भरोसा भी मिला है क्या? ये छटपटाहट के पीछे है क्या? क्यों छटपट में है साधु यादव? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी का मैं सिपाही हूँ, लेकिन जो भीतर की बातें हैं वो यही है कि छटपटाहट है। खुद नहीं तो उनकी धर्मपत्नी चिराग के कोटे से एमएलसी के लिए जा सकती है। इस तरह की चर्चा अभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन ज़्यादा मजबूत दावा सुनील यादव का ही दिखता है। तो ये सीटें जो 9 सीट है, आपको ध्यान हम दिला दें कि 21 विधायक पर, 21 विधायक पर
एक सीट उसमें भरा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि एक सीट महागठबंधन के भी खाते में आएगी। अब महागठबंधन से कौन जाएगा ये अभी चर्चा नहीं हो रही है इस पर, लेकिन एक सीट महागठबंधन के कोटे पर ही जा रही है। बाकी जो सीटें हैं वो तो एनडीए के कोटे से जाएगी। उसमें सहयोगी दलों की भी दावेदारी है, उपेंद्र जी की भी दावेदारी है जो उनके पुत्र को जाना है, और चिराग पासवान चूँकि 19 विधायक उनके साथ हैं तो स्वाभाविक है कि उनका भी दावा है, और नीतीश कुमार ने लगता है कि उनके इस दावे पर मुहर लगाई है कि चिराग पासवान के कोटे से कोई एक एमएलसी बनेगा। तय तो चिराग पासवान को करना है, लेकिन एनडीए में मोटे तौर पर एक सहमति बनी हुई दिखती है। देखिए होता क्या है, लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा को लेकर जो चर्चा थी एलजेपी को लेकर, उस चर्चा को विराम लगा है और एमएलसी के लिए चर्चा अब तेज हो गई है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।